Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Today we discuss our chapter number 17, Chemistry in Everyday in Life. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो ड्रग्स पार्ट 3 जो था उससे रिलेटेड है। हमारा आज का न्यू टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो उनको किल करते हैं या उनसे प्रिवेंट करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार से हार्म को नहीं कर सके। बट आर नॉट हार्मफुल ऑफ लिविंग टिश्यूज़ आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। परंतु ये हमारे लिविंग टिश्यूज़ को हार्मफुल नहीं करती है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए काम में आती हैं, लेकिन जो ये हमारी लिविंग टिश्यूज़ हैं उनको किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं करते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? इनका यूज़ लिविंग टिश्यूज़, वाउंड्स, कट्स, अल्सर्स एंड डिजीज़ स्किन सरफेस। जो स्किन सरफेस जो है कि जो डिजीज़ है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। हमारे पास कुछ एंटीसेप्टिक्स के एग्जांपल्स हैं, फ्लोरासिन और सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी स्किन डिजीज़ के लिए, कट वाउंड्स के लिए। उसके अलावा कुछ एंटीसेप्टिक्स और हैं, जैसे डिटोल जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार के कट होने पर। या डिटोल क्या है? ये एक मिक्सचर है, यह क्लोरोजाइनोल और टर्पिनोकोल इन दोनों का एक मिक्सचर है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक्स और भी हैं, जैसे बाइथिनोल। बाइथिनोल जो है उसको हम ऐड करते हैं सोप्स में टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, कि कोई भी जैसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाला जो सोप आता है उस सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए या उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को लाने के लिए हम बाइथिनोल का यूज़ करेंगे। 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में 2 से लेकर के 3% जो सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, जिसको हम टिंचर आयोडीन भी बोलते हैं, और ये एक प्रकार का मिक्सचर है जो वाउंड्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टिंचर आयोडीन? टिंचर आयोडीन इज़ द 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर। उसके बाद में हमारे पास में है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी एक एंटीसेप्टिक के रूप में हम काम में लेते हैं, लेकिन इसका जो डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन है वो एक वीक एंटीसेप्टिक है हमारी आइज़ के लिए। आइज़ के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए बोरिक एसिड का डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्लोरोजाइनोल और टर्पिनोल, जिनसे हम डिटोल की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये बाइथिनोल की है, जो आपके सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को जनरेट करती है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं या रिप्रोडक्टिविटी को भी कम करते हैं, या रिप्रोडक्टिविटी को रोकने के लिए या फर्टिलिटी को रोकने के लिए हम जिन केमिकल्स का यूज़ करते हैं उन केमिकल्स को हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। हमारे पास में देखो एग्जांपल है इसका, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का एग्जांपल है मेटाक्साइलोहाइड्रोक्विनोन। मेटाक्साइलोहाइड्रोक्विनोन ये एक प्रकार का एंटी फर्टिलिटी ड्रग है जिसको हम पी ऑयल से गेन करते हैं, ये हमें पी ऑयल से मिलता है। ऐसे एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग और है जिसका नाम है गॉसिपोल। गॉसिपोल ये जो है ये हमें कॉटन से गेन होता है। ये दोनों ही एंशिएंट टाइम के अंदर एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में इनको काम में लिया जाता था। ये हमारे पास में मेटाक्साइलोहाइड्रोक्विनोन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास गॉसिपोल का स्ट्रक्चर्स है। उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स और भी हैं जिनका यूज़ हम एंटी फर्टिलिटी के लिए भी करते हैं। और एग्जांपल जैसे हमारे पास में रूटिन, रोटलेरिन, सिप्रोट्रिरॉन, ये जो हैं ये हमारे पास में कुछ डेरिवेटिव्स हैं। इनके डेरिवेटिव्स इनका भी यूज़ हम क्या करते हैं? एंटी फर्टिलिटी के लिए करते हैं। उसके अलावा
हेक्सामेथिल फॉस्फेमाइड, ये भी एंटी फर्टिलिटी के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो एक मिक्सचर होती हैं ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सिंथेटिक हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के रूप में बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करते हैं। दीज पिल्स कंट्रोल द फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन। ये फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओव्यूलेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, जिसका नाम है नॉरएथिंड्रोन, ये एक प्रकार का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है जिसका यूज़ भी हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में करते हैं। उसके अलावा एक ड्रग और है जिसका नाम है नोवेस्ट्रोल, ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया जाता है और इसका नाम है एथिनाइल स्टेरिडो। जो नोवेस्ट्रोल है ये एक प्रकार का एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है और इसका जो यूज होता है वो प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है। ये हमारे पास में एथिनाइल स्टेराडिओल के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।